ओके। बेटा माइक माइक बंद करें प्लीज अपने। ओके बेटा, शुरू करते हैं इसको। अच्छा, हमारे जो अब जो हम लोग करने लगे हैं वो स्पीक सेल। तो इसमें देखो, स्पीक सेल एक बहुत ही यूजफुल टूल है जब आपको कोई चीज़ टैली करना हो। मिसाल के तौर पे किसी कॉलम में आपका डेटा है और आपके पास हार्ड कॉपी है और आप टैली करना चाहते हो, तो ये जो एक्सेल है ये आपको स्पीक करके यानी कि बोल के आपको बताएगा अ, हर सेल में जो वैल्यू होगी। ठीक है ना? तो इसको शुरू करते हैं। ओके। है, तो अभी जो फंक्शन हम कर रहे हैं वो स्पीक सेल है, स्पीक सेल। ठीक है ना? तो हम मिसाल के तौर पे देखो, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें एक सेव का आपको नज़र आ रहा है, एक अनडू और एक डू का नज़र आ रहा है। ठीक है ना? ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन जो होती हैं वो हिडन होती हैं। तो आप को पहले तो ये बता दूं कि इसको आप विजिबल कैसे कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पे हमने फाइल पे क्लिक किया, देन ऑप्शंस। ठीक है? ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद पहले मैं इनको एंट्री दे दूं। ओके। अच्छा, फिर हमने क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे आपने पहले आपने क्या किया, ऑप्शन किया, फिर क्विक एक्सेस टूल बार। और क्विक एक्सेस टूल बार के बाद आपने ये क्विक एक्सेस टूल बार आ गया आपका। और इसमें आपने देखा पॉपुलर कमांड्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है? इसमें आपने क्या करना है, ऑल कमांड्स। ठीक है? आपने इसमें क्या करना है, ऑल कमांड्स। एक दफा और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल। यार ये इसको मैं बंद कर रहा हूँ और दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका टॉप पे जो बार बनी हुई है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अच्छा, इसमें आप जो हिडन होती हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, उनको आप यहाँ पे विजिबल कर सकते हो। ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पे मैं फाइल को क्लिक कर रहा हूँ और देन ऑप्शन, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मैंने इसको क्लिक कर दिया है। ठीक है ना? अब आप देखोगे यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, ऑल कमांड्स कर देना है। ठीक है? और फिर आपने नीचे जाना है, इसमें इस बॉटम में आपको ये जाके कहीं मिलेगा, स्पीक सेल की कमांड आपको मिलेगी। एस आ गया। ठीक है ना? एस नहीं आया अभी। इसमें हम देखते हैं स्पीक सेल आपका कहाँ पर है, ये आ गया स्पीक सेल। ठीक है ना? ये देखिए स्पीक सेल आपका यहाँ पे आ गया। सही। अब मैं क्या करता हूँ, स्पीक सेल पे क्लिक किया मैंने और इसको क्विक एक्सेस टूल बार में मैं ऐड करवा रहा हूँ। तो मैंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद नीचे कर्सर चला गया, स्पीक सेल स्टॉप स्पीकिंग सेल्स। फिर मैंने इसको ऐड करा दिया। फिर आ गया सेल स्पीक सेल बाय कॉलम, इसको भी मैंने ऐड करवा दिया। स्पीक सेल बाय रोज, इसको भी मैंने ऐड करवा दिया। और आखिर में आ रहा है स्पीक सेल ऑन एंटर। ठीक है?
तो ये मैंने 5 चीज़ें इसमें ऐड करवा दी और अब मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार पे ये चीज़ें आपको इसके आइकन्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ओके मैंने किया तो ये देखें इसके आइकन्स यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो गए। ये पहला क्या है, स्पीक सेल, सही है। दूसरा क्या है, स्टॉप स्पीकिंग, अगर बोल रहा होगा तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो किसी भी वक्त। ये आपका जो फंक्शन है ये कॉलम के लिए है, स्पीक सेल्स बाय कॉलम को रीड करेगा ये, और ये आपका करेगा स्पीक सेल बाय रोज। ठीक है, और ये आपका करेगा स्पीक सेल ऑन एंटर, जब भी आप एंटर करोगे तो वो आपको बोल के बताएगा। ठीक है ना, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी अगर मैं फर्ज करो इसमें लिखता हूँ कार लिखता हूँ, ठीक है ना, कार लिख रहा हूँ। अच्छा, इस सेल के दाएं बाएं कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको चाहूँ कि ये बोले मेरे लिए, स्पीक करे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पीकर ऑन लगाना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं चाहूँ कि ये बोले तो ये मेरे पास एक ऑप्शन स्पीक सेल की, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, हाँ ठीक है, ये इसको रिपीट कर रहा है, सही है। अगर मैं होम लिखा हुआ किसी सेल में और मैं इसके लिए मुझे, हाँ ठीक है ना, तो ये मुझे स्पीक सेल होम, ठीक है, इसने बोल के बताया मुझे। ठीक है ना, एक तो ये इसकी ऑप्शन है। अच्छा, जब ये आपके पास डेटा हो, फर्ज करें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा है आपका, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है और उसको आप टैली करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये आपको कॉलम वाइज भी रीड करेगा और रो वाइज भी रीड करके देगा आपको। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि कॉलम वाइज जो है ये बोले, कॉलम वाइज बोले, तो ये देखो कॉलम के लिए ऑप्शन आ रही है मेरे पास, तो मैंने इसको कॉलम को क्लिक कर दिया, सही, और मैं चाहता हूँ यहाँ से रीड करे ये मेरे लिए। मेरे पास एक हार्ड कॉपी है, मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए रीड करे, तो मैं इसको क्या करूँगा, स्पीक सेल, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखो ये क्या करेगा, 67, 55, 70, 62, 63, 70, 72, 19, 19, 75, 67 और 55। ये स्टॉप सेल है, आप कहीं पे इसको रोकना चाहो तो आप इसको आराम से रोक सकते हो। ठीक है ना, अब अगर मैं चाहता हूँ कि जी ये मुझे रो वाइज पढ़ के सुनाए, तो रो के लिए ये वाली ऑप्शन मेरे पास है। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ यहाँ से स्पीक सेल, तो देखिए ये कैसे आपको रीड करके बताएगा। 12,112,101 67 F 2 12,112,102 India 55 F 3 12,112,103 Shakespeare 70 F। ठीक है, इसको हम स्टॉप करना चाहें तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो आपने देखा ये रो वाइज भी रीड कर लेता है और कॉलम वाइज भी कर लेता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन और रहती है, दैट इज ये क्या है कि जब आप स्पीक सेल ऑन एंटर, ठीक है ना, अगर मैं इसको हाँ, तो अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, नेटवर्क, ठीक है। अब मैं जब एंटर करूंगा नेटवर्क, ठीक है, तो ऑन एंटर जो है ये आपको स्पीक करके बताएगा। और अब मैं अगर कुछ लिखूं के मिसाल के तौर पे सम, एंटर करूं, सम 76 0, ठीक है,
तो ये ऑन एंटर जो है ये आपको स्पीक करके बताता है। तो ये बहुत यूज़फुल टूल है हमारा कि जब आप चाहते हो कि मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को रीड कर सको, तो ये बहुत ही शानदार आपके पास एक टूल है, ठीक है ना? अच्छा अब इसको आप चाहते हो कि इसको हटा देना, ठीक है? तो हटाने से पहले आप एक बात को याद रखना कि ये जो एंटर वाली हाँ, टर्न ऑन स्पीक ऑन एंटर, इसको टर्न ऑफ कर लें, ठीक है? अगर आप इसको टर्न ऑफ नहीं करोगे और इसको रिमूव कर दोगे, तो ये हर दफ़ा आपको एंटर करने पे स्पीक करेगा ये, ठीक है ना? तो इसमें जो जब आप चाहोगे ये इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर चाहते हो तो क्विक एक्सेस टूल बार पे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको जो है आपने ये जो ऑप्शन आ रही है स्पीक सेल ऑन एंटर को ऑफ कर देना, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ जी फाइल और मैं गया ऑप्शंस में, फिर मुझे कहाँ जाना था? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है? ये जो चीज़ें मैं ये सारी अपनी रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव 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 ये भी मैंने रिमूव कर दी, देन ओके, ठीक है? तो अब अगर मैं एंटर करूँगा तो ये नहीं बोलेगा, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ से ये सारी चीज़ें मेरी चली गई, ओके। अच्छा, फिर हमारी आती है कस्टम टूल बार। अच्छा, ये मैंने इसमें लिख दिया फाइल ऑप्शन कस्टम रिबन। देखो ये जो आपके रिबन्स हैं, ये जितने भी आपके रिबन्स आपको नज़र आ रहे हैं, होम का है, होम में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जब आप समझते हो कि कुछ कमांड्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है? तो आपको कभी डेटा में जाना पड़ता है, कभी फार्मूला में जाना पड़ता है, कभी इंसर्ट में जाना पड़ता है, तो आप उन ऑप्शंस को एक जगह पे कस्टमाइज करके लिख लो, ठीक है ना? अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ फाइल में और ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास लिखा है कस्टमाइज रिबन, ठीक है? कस्टमाइज रिबन पे जब मैं गया तो मैंने न्यू टैब फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया, ठीक है ना? तो न्यू टैब करने के बाद आपने देखा ये न्यू टैब बन गया है, सही है? इसको मैं फर्ज करो एक नाम दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है? ये नाम मैंने इसको दे दिया टैब को, देन ओके, सही। इसी तरह मैं न्यू ग्रुप जो इसी का जो बना है उसको भी मैं अगर रीनेम करना चाहूँ और मैं इस न्यू ग्रुप की जगह पे मैं लिख दूँ कि जी क्विक कमांड्स, ठीक है? मैंने इसको ओके कर दिया, सही। अब देखो मैं चाहता हूँ मैं फॉन्ट साइज मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? तो मैं फॉन्ट साइज को ऐड करवा दूंगा, ये इसमें ऐड हो गया। फॉन्ट कलर मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये भी मैंने इसमें ऐड करवा दिया। और फर्ज करते हैं एक इंक्रीज फॉन्ट एक्शन है, फॉन्ट साइज है, इसको भी मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है ना? और कोई और ये मैं कर दूं डिलीट शीट रॉ, ये भी मैंने ऐड करा दिया इसमें, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ ऐड करवा दिए। अब मैं इसको ओके कर दूंगा, सही। क्या फ़र्क पड़ा? ये देखें, ये आ गया आपका BBSU, सही। ये अब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये जो आपने ऑप्शंस इसमें ऐड करवाई थी वो ये आपके सामने है, ठीक है ना? तो और ये लिखा है क्विक कमांड्स। जब आप काम कर रहे हो तो आप सारी ऑप्शंस को यहाँ पे, ये इतनी बड़ी जगह है आपके पास, इसमें आप ऐड कर लो। जो कमांड आप यूज़ करते हो ज़्यादा उनको एक जगह पे कर लो, ठीक है ना? तो इससे आपका टाइम सेव होगा और ये भी बहुत पावरफुल एक टूल है आपके पास ना। ओके, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अगर ख़त्म करना चाहें तो ऑप्शंस में जाएंगे,
कस्टमाइज रिबन में गए हम, ये हमारा कस्टमाइज ग्रुप बना हुआ है, इसको हमने क्या किया, रिमूव किया, इसको भी हमने रिमूव कर दिया है। ये याद रखना कि ऐसा नहीं हो ये हाईलाइट हो, इसको हाईलाइट करना है और आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। ओके करेंगे तो देखिए चला गया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है आपके लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ अब जो हमने करना है, हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि शेयर को हम हटाते थे, स्टॉप शेयरिंग करते थे और फिर दूसरी फाइल को ओपन करते थे। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, तो डोंट सेव, फोल्डर हमारे पास नहीं खुला हुआ, ओके। ओके, अब स्क्रीन नजर आ रही है आपको, मैसेज करके मुझे बताएं। स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम। ये देखो हमने कुछ ओके, ये हमने कुछ डेटा लिख के रखा हुआ है। सेपरेटर क्या है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटर क्या ऐट है और यहाँ पे एम्परसन है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा, ठीक है ना। इसको हम अगर चाहें तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं इसमें कि हम चाहते हैं कि जी इस डेटा को हम सेपरेट कॉलम्स में, इस टेक्स्ट को सेपरेट कॉलम में शिफ्ट कर दें, ठीक है ना। अच्छा, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है रेहान अली, तो रेहान और अली के दरमियान में एक स्पेस है, तो ये जो स्पेस है ये हमारा सेपरेटर का काम करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मुझे ये सारा डेटा जो है ये सेपरेट करना है किसी कॉलम में, ठीक है ना। तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करूंगा। डेटा टैब के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आती है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, डिलिमिटेड आ रहा है और फिक्स विड्थ आ रही है, सही है। तो अभी हम सिर्फ डिलिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो हमने नेक्स्ट कर दिया इसको। अच्छा, यहाँ पे जो डिलिमिटेटर डिलिमिटेटर है जो आपका, वो स्पेस बार है, ठीक है। तो हमने स्पेस बार कर दिया, सेमी कॉलन भी हो सकते हैं, कॉमा भी हो सकता है, अदर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस बार था तो हमने इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसको करना कहाँ पे है, डेस्टिनेशन क्या है उसकी, सही किस जगह पे करना है। तो डेस्टिनेशन आपको पता है कि आप उसको डेस्टिनेशन आप बता दो जनाब, ये डेस्टिनेशन है हमारी, सही। सी सी से करें शुरू और इसको हमने नीचे कर दिया, और जब फिनिश करेंगे तो आप देखो, सही है, उसने सेपरेट कर दिया, रेहान को अलग कर दिया, अली को अलग कर दिया, आमिर हैदर को अलग कर दिया, इस तरह से इसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको करना चाहूँ तो बहुत आसान है आपके लिए।
आप इस सारे को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में चले जाएंगे, डिलिमिटेड को नेक्स्ट किया आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास सेपरेटर इसमें क्या ऐड है, ठीक है ना। तो ये स्पेस बार को हटा देंगे हम, ठीक है, अदर कर देंगे। अदर में हम इसको शिफ्ट 2 करेंगे तो ऐड का निशान आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है, उसको डेस्टिनेशन आप बता दें कि जी हमें यहाँ से करना है इसको, सही। ये डेस्टिनेशन आ गया इसका, और आपने क्या किया, इसको फिनिश कर दिया। तो ऐड जो हट गया यहाँ से, रिमूव हो गया, और ऐड जो था हमने एज ए सेपरेटर इसमें हमने लिया था, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हम थोड़ा सा और नीचे देखते हैं इसको। एक और है हमारे पास जो हमारा सेपरेटर, ठीक है ना। तो अगर एंड लगा हो तो भी आप कर सकते हो, ना लगा हो अब जैसे यहाँ पे हमने इसको हम डिलीट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ नली कर दिया, इसको आपने इसको छोड़ दिया ऐसे ही। इसको हमने शाजिया जमाल कर देते हैं, ठीक है ना। उजैर उजैर जान हो गया ये, ठीक है ना। जुनेद को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। जमशेद के साथ हम अली लगा देते हैं, जमशेद अली हो गया। और इकरा इकरा इकबाल कर देते हैं हम इसको, इकरा इकबाल, ठीक है ना। तो हमारे पास सेपरेटर जो है इसमें हमने वही रखा है अभी फिलहाल, स्पेस बार। लेकिन अगर मैं इसमें लगाना चाहूँ तो ये हमारे पास शिफ्ट 7 से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई सेपरेटर नहीं है। इसमें हम लगा देंगे शिफ्ट 7, ठीक है। और इसमें लगा देंगे इसमें लगाना, इसमें शिफ्ट 7 और इसमें लगा देंगे शिफ्ट 7, ठीक है ना। तो इसमें भी लग जाएगा शिफ्ट 7, एम्परसेंड लगा दी, ठीक है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये क्या करता है हमारे लिए, ठीक है। जो एंड है उनको अलग करता है या नहीं करता, ठीक है ना। तो टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिट, नेक्स्ट, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, कंट्रोल 7 एंड वाले को, ठीक है ना। ये आपको दिखा भी रहा है कि रेहान अली है, ये है, बाकी को वो बता रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसको नेक्स्ट किया, इसको आपने लोकेशन बता दी, एड्रेस बता दिया, और फिर आपने इसको फिनिश किया, ठीक है। तो ठीक है, सही है। तो जिस इसके साथ जो सेपरेटर लगा हुआ था उस सेपरेटर के हिसाब से इसने उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है, जस्ट अ मिनट, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास ये है,
इसको भी हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल, ये हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है विद सेपरेटर, क्या इसमें स्पेस बार है। ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम करना चाहता हूँ, लेकिन फिक्स विड्थ के हिसाब से। ठीक है, फिक्स विड्थ को मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जी 2 कैरेक्टर के साथ ही मेरा सेपरेट हो जाए। ठीक है, शुरू के 2 के साथ, सही। तो अब अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, इस लाइन पे डबल क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा। ठीक है ना। लाने के लिए तरीका ये आपको रूलर नजर आ रहा है। ठीक है, हर एक करेक्टर के बाद का गैप इसमें दिया हुआ है, हर स्पेस दी हुई है इसमें। मैं चाहता हूँ 2 के बाद लाना, तो मैं 2 पे ये अपना पॉइंटर रख के क्लिक करूंगा एक दफा। ठीक है, तो ये एरो बन जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट कर दूं। ठीक है, वो मुझसे लोकेशन पूछ रहा है, ये आपको दिखा भी रहा है कि ये इतना अलग करेगा, इतना अलग करेगा। लोकेशन अगर मैं इसको दूं, तो मैं कहूंगा जी ये लोकेशन आप ले लो, और देन फिनिश। ठीक है, तो इसने 2 कैरेक्टर अलग कर दिए, 2 स्पेसेस अलग कर दिए, बाकी को अलग कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं इसको चाहता हूं कि जी फिर फिक्स विड्थ, नेक्स्ट, और मैं चाहता हूं कि जी मुझे पहले 2 करे अलग, और यहाँ से अलग कर दें, या यहाँ से सेपरेट कर दें। ठीक है, तो 1 2 3, सही। नेक्स्ट, अगर मैं इसको लिमिट वो एड्रेस नहीं दूंगा, तो ये इसको यहीं पे वो कर देगा। ठीक है ना। फिर मैंने इसको किया, ओके, फिनिश करने पे देखें क्या करता है ये। ठीक है, 2 को अलग कर दिया, और जो हमने उसको पार्टीशन बना के दिए थे वो उस हिसाब से उसने कर दिए। ठीक है ना। ओके, नाउ, तो ये हमारा जो था टेक्स्ट टू कॉलम था। फ्लैश फिल भी आप कर चुके हो, रिमूव डुप्लीकेट्स भी आप कर चुके हो इसमें, अगर आपको याद हो। टेक्स्ट टू कॉलम आपने ये किया अभी डेटा में, फ्लैश फिल आपने किया अभी, रिमूव डुप्लीकेट्स भी कर लिया, और डेटा वैलिडेशन भी आपने कर लिया। ठीक है ना। कंसोलिडेट भी आपने शायद किया है, लेकिन मैं वीडियो में उसको बना दूंगा एक अलग से वीडियो उसके लिए भी। तो देखो, इसके अलावा मैं आपके, पहले आप मेरी बात सुन लो, फिर मैं आपका माइक खोलता हूँ, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा था आपसे कि अब इसको स्टॉप शेयरिंग कर दें क्या? ओके। अच्छा, मैं कह रहा था हमारा एक्सेल एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर है। मैं जितनी भी चीज़ें होंगी, मैं इसकी वीडियोस, नॉट जितनी भी चीज़ें, जितनी मुझसे हो सकेंगी मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। चाहे वो 5 मिनट का क्लिप बने, चाहे 10 मिनट का, चाहे 20 मिनट का, वो मैं आपको व्हाट्सएप करता रहूँगा। ठीक है ना। जैसे हमारी 3 दिसंबर को आखिरी क्लास है, तो ये नहीं समझना कि उसके बाद मेरा आपका नाता छूट गया है, बल्कि मैं आपको व्हाट्सएप पे वो वीडियोस बना बना के सेंड करता रहूँगा, जिसको आप प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। ठीक है ना। तो जितना मैक्सिमम हो सका, मैं एफर्ट करूँगा, जो भी वसाइल हुए मेरे पास, अ, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी और सेहत दी, तो मैं ये जितना मैक्सिमम हो सका मैं आप लोगों के लिए करूँगा। ठीक है ना। अच्छा, बीच में हम किसी दिन एक और मीटिंग रख लेंगे,
एक सेकंड में इसको